मार्क चैप्टर 6 वर्स 31 से मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। आज के वचन का नाम है उन्हें खिलाओ, फीड देम। फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग मेरे साथ किसी एकांत स्थान पर चलो और थोड़ा आराम करो, क्योंकि वहां बहुत लोगों का आना जाना लगा हुआ था और उन्हें खाने तक का मौका नहीं मिल पाता था। इसलिए वे अकेले ही एक स्थान में नाव में बैठकर किसी एकांत स्थान में चले गए। बहुत से लोगों ने उन्हें जाते देखा और पहचान लिया कि वे कौन थे। इसलिए वे सारे नगरों से धरती के रास्ते चल पड़े और उनसे पहले ही वहां जा पहुंचे। जब यीशु नाव से बाहर निकला तो उसने बड़ी भीड़ देखी। वह उनके लिए बहुत दुखी हुए कि वे बिना चरवाहे की भेड़ों जैसे थे, सो वे उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। तब तक बहुत शाम हो चुकी थी, इसलिए उसके शिष्य उसके पास आए और बोले, ये एक सुनसान जगह है और शाम भी बहुत हो चुकी है। लोगों को आसपास के गांव और बस्तियों में जाने दो, ताकि वो अपने लिए खाने को मोल ले सके। किंतु उसने उत्तर दिया, उन्हें खाने को तुम दो। तब उन्होंने उससे कहा, क्या हम जाएं और 200 दिनार की रोटियां मोल ले और उन्हें खाने को दे? उसने उनसे कहा, जाओ और देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। पता करके उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। फिर उसने आज्ञा दी, हरी घास पर सबको पंक्ति में बैठा दो। तब वे 100 और 50 की पंक्तियों में बैठ गए। और उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां उठाकर स्वर्ग की ओर देखते हुए धन्यवाद दिया और रोटियां तोड़कर लोगों को परोसने के लिए अपने शिष्यों को दी। और उसने उन 2 मछलियों को भी उन सब लोगों को बांट दिया। सब ने खाया और तृप्त हुए। और फिर उन्होंने बची हुई रोटियां और मछलियां से भरकर 12 टोकरियां उठाई। जिन लोगों ने रोटियां खाई उनमें केवल पुरुष की ही संख्या 5000 थी। आमीन। ये कहानी कौन सी हमने देखा ये, और मैंने पढ़ा मार्कुस के सुसमाचार से 6 अध्याय से। उन्हें खिलाओ, फीड देम। आज प्रभु हमको ये बोल रहे, तुम उन्हें खिलाओ, फीड देम। अभी इस कहानी का बैकग्राउंड क्या है? अब चेले अपने मिशन से वापस आते हैं और आप समझ सकते हैं कि यीशु के पीछे सब समय इतनी भीड़ रहती थी, तो वो बहुत थके हुए थे और इतने थके हुए थे कि इनको खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी। और इसी समय एक और घटना होती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु हो जाती है। उसके सिर को हेरोद काट देता है। तो एक तो ये बुरी खबर, याद रखिए यूहन्ना वही था जो प्रभु का मार्ग तैयार करने आया था, लेकिन प्रभु का अपना चचेरा भाई भी था। और यहाँ डिसाइपल्स भी जो प्रभु के चेले थे वो अपने मिशन से आए थे और वो भी थके हुए थे। और ये पूरी स्टोरी ऐसी है कि जहाँ जीसस को खुद रेस्ट चाहिए था। जीसस के पास रेस्ट लेने का और खाने का समय नहीं है, क्योंकि लोग इतने रिक्वेस्ट लेके, इतने प्रार्थनाओं की रिक्वेस्ट चंगाई के लिए हर जगह से लोग उनके पास आते थे। तो यीशु ने अपने चेलों से कहा, क्या हम किसी एकांत स्थान में चले जहां ऑब्वियसली रेस्ट मिल जाए और चेलों के साथ उनको समय मिले, वो यूहन्ना के मरने के लिए दुख भी कर सके। और ये वो टाइम था जब प्रभु की जो मिनिस्ट्री थी उसमें बहुत डिस्करेजमेंट का टाइम था, जब डिस्करेजमेंट बढ़ रहा था, लोगों का रिजेक्शन बढ़ रहा था। और अब ये वो भी समय था जब प्रभु पब्लिक प्रीचिंग से ध्यान हटाकर चेलों को ज़्यादा से ज़्यादा समय चेलों के साथ बिताने के लिए लगे रहते थे। मैं हर कहानी, हर दृष्टांत में आपको ये दिखा सकता हूँ कि यीशु का पूरा ध्यान उनके चेलों पर था। कोई चीज अगर हमारे बाद रह सकती है तो वो है चेले, क्योंकि चेले बनाने की प्रक्रिया ऐसी है कि जब एक आदमी किसी को तैयार करता है वो उसको खड़ा कर देता है ताकि वो प्रभु के साथ खुद चल सके। ये जितनी भीड़ आती थी ये सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए आती थी। आजकल चर्चेस में यही हाल है, बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन सिर्फ जरूरतों के लिए आते हैं। आप चंगा कर दो, आप ठीक कर दो, आप छुटकारा दे दो, और उनका परमेश्वर का रिश्ता वहीं तक है। परंतु जो चेले होते हैं वो किसी चीज पाने के लिए नहीं आते, वो उसके पीछे चलने के लिए आते हैं। और इसीलिए हमको भी कलीसियाओं में इनमें फर्क करना आना चाहिए कि कौन है सही में जिसने अपना जीवन प्रभु को दिया है। वो इसलिए नहीं आया कि ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो इसलिए आया कि उसके पाप क्षमा हुए हैं और उसको अनंत जीवन मिला है। और अब उस जीवन की बाट जो रहा है जिसका वादा प्रभु यीशु ने किया है। उसको मालूम है इस संसार में बहुत सी तकलीफें रह सकती है,
परंतु वो यीशु को छोड़कर नहीं जाता, उसके पास और कोई जगह नहीं है, वो यीशु का अनुसरण करता, अपना क्रूस उठाता, उसके पीछे चलता है। और ये वही समय जब प्रभु का ध्यान अब धीरे धीरे पूरा चेलों पे जा रहा है। लेकिन आप देखिए प्रभु यीशु की सेवकाई कैसी थी कि अगर कहीं चर्चा भी हो जाए कि प्रभु यीशु वहाँ है तो भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, और यहाँ 1-2 की भीड़ नहीं है। अगर इस भीड़ में खाली 5,000 आदमी है तो औरत और बच्चे मिला के हो सकता है 20,000 तक हो। मैं पब्लिक मीटिंग्स करता हूँ, मैं बड़ी मीटिंग्स करता हूँ, और मेरे को मालूम है कि अगर जब प्रीचिंग के बाद मैं एक के लिए प्रेयर करता हूँ, अब मेरे को मालूम है वो कितना टायरिंग है। पर प्रभु यीशु के बारे में सोचिए, यहाँ भीड़ हर बार हजारों में है, और वचन कहता है उसने सबको चंगा किया, दुष्ट आत्माएं निकाल दी। वो इनफैक्ट यीशु जहां जा गए उसने गांव के गांव को चंगा कर दिया। मतलब कोविड-19 के टाइम में जो डॉक्टरों की दुकानदारी चल रही है, अगर जीसस आ जाए वो सबको चंगा कर देंगे। तो वो जिस गांव में गए, जिस शहर में गए, वहां उन्होंने सबको चंगा कर दिया। यहाँ बात 1-2 जन की नहीं है, हजारों की भीड़, सबकी नीड्स। अब क्या हुआ, जब ये एकांत में समय बिताने जा रहे हैं तो उससे पहले ही खबर आ गई, लोग पहचान गए प्रभु यीशु को और उनका प्लान फ्लॉप कर दिया। सोच के देखिए, जीसस का प्लान फ्लॉप कर दिया। जीसस का प्लान था एकांत में जाके रेस्ट करना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए हो सकता है दुख जताना, और उसके बाद अपने चेलों के साथ समय बिताना, जहां इनके पास खाने का भी समय नहीं मिलता था। लेकिन लोगों ने जीसस का प्लान फ्लॉप कर दिया। लोग उसको पहचान गए और इतना तेज जमीन के रास्ते से आए कि जब तक वो नाव से पहुंचा वो खबर भी पहुंच गई थी और लोग उससे पहले वहां पहुंच चुके थे। अब देखिए जीसस यहाँ थके हुए हैं, उनको रेस्ट भी चाहिए, उनको चेलों के साथ समय भी चाहिए, उनको एकांत में समय भी चाहिए। पर एट द सेम टाइम जब वो भीड़ को देखते हैं उनको दया आती है, उनको उस भीड़ पर दया आती है। वो बोलते हैं ये बिना चरवाहे के लोग हैं। यहाँ हम लोग 1 मिनट रुक के एक लेसन सीख सकते हैं कि परमेश्वर का कितना कंपैशन है, कितनी दया है उन लोगों पर जो भटक रहे हैं और उनको कोई चरवाहा नहीं है लीड करने के लिए। आज कितने सारे ऐसे लोग हैं जो चर्च भी जाते हैं लेकिन फिर भी भटक रहे हैं, जो प्रभु के नाम को जानते हैं फिर भी भटक रहे हैं। यहाँ हजारों की भीड़ है और प्रभु को दया आती है, उन पे कंपैशन आता है, उनको प्रीति आती है कि ये सही में बिना चरवाहे के लोग हैं, इनके पास कोई नहीं है जो इनको लीड करे। ये खुद यीशु थके हुए हैं, भूखे हैं, लेकिन वचन कहता है कि उन्होंने वहां भी सबको चंगा कर दिया और उनको सिखाया। इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री। क्योंकि अगर हमारा ध्यान सिर्फ हम पे है, हम ही अपने लाइफ के फोकस है, तो वो हम सेवा नहीं कर पाएंगे। जीसस अपने इस बात को याद रखिए, यीशु पूरे इंसान है, पूरे परमेश्वर है। उन्होंने अपने मनुष्य के जीवन में जब वो इंसान बनकर आए अपने परमेश्वर होने का फायदा नहीं उठाया। इसलिए जब उनको, जैसे आपको भूख लगती है उनको भूख लगती है, जैसे आपको प्यास लगती है उनको प्यास लगी, जैसे आपको रोना आता है उनको रोना है। तो सोच के देखिए, यहाँ हर समय एक प्रेसिंग भीड़ की अपनी नीड्स लेके आ रही है। प्रभु थके हुए हैं, लेकिन हर बार उनका कंपैशन, मिनिस्ट्री कंपैशन के बारे में दया कि वो हार्ट जो गॉड का हार्ट है। तो जीसस उनको देखते और अपने बियॉन्ड सोचने लगते कि यीशु को उन पे दया आती है और वो सबको चंगा कर देते हैं और उनको सिखाने लगते हैं। जीसस का प्लान तो फ्लॉप हो गया था, लेकिन जीसस खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लिए। जीसस का प्लान था रेस्ट करना, और सोच के देखिए भीड़ ने उस प्लान को खराब कर दिया। लेकिन यहाँ अब सबसे दिलचस्प बात है, आप प्रभु में आते हैं, आपको सुंदर वादे दिए जाते हैं, आप उन वादों को सुनते हैं, आप प्रभु के पास आते हैं। लेकिन लोग नहीं समझते इस बात को कि ये लोग प्रभु यीशु का पीछा करते करते एक निर्जन प्रदेश में आ जाते हैं, और यही वो जगह है जहां बहुत लोगों की थियोलॉजी बिल्कुल खराब हो जाती है। ये संभव है कि आप प्रभु का पीछा करें और निर्जन प्रदेश में आ जाए। ये संभव है कि आप प्रभु यीशु का पीछा करें, उनका अनुसरण करें और आप एक निर्जन प्रदेश में आ जाए। जो हो सकता है आपके मनुष्य दिमाग में फिट नहीं बैठे, परंतु यहाँ भी आप देखिए वो भीड़ प्रभु यीशु का पीछा कर रही थी और वो एक निर्जन प्रदेश में आ गई। बिना निर्जन प्रदेश के कोई भी चेले बनाने की प्रक्रिया असंभव है। बिना निर्जन प्रदेश के कनान जाने का रास्ता नहीं मिल सकता। मतलब जिसको भी अपने वादे के स्थान में जाना है उसको निर्जन प्रदेश में आना पड़ेगा। मतलब जब आप
अपना जीवन अपने हिसाब से जीते हैं, अपने काम अपने हिसाब से करते हैं। जब आपका भरोसा आप पे होता है, आप कितना कमा सकते हैं, आपके पास क्या है, क्या सुविधाएं हैं, तब आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं है। परंतु लोग भरोसे का मतलब नहीं समझते। जब हम प्रभु यीशु के पीछे चलकर उसका अनुसरण करते हैं, हम कई बार उस स्थान में आ जाते हैं जहां हम बिल्कुल निर्जन प्रदेश में होते हैं और हमारे पास भरोसा छोड़कर और कुछ बचता नहीं है। विश्वास बहुत ईजी है अगर सब कुछ आपके दायरे में है, सब कुछ आपके लिए संभव है तो। लेकिन जब हम निर्जन प्रदेश में आ जाते हैं, उस स्थान में आ जाते हैं जहां सब कुछ असंभव लगता है, अगर परमेश्वर कुछ नहीं करे, वही स्थान होता है जहां हम उसके साथ चलना सीखते। इसलिए प्रभु यीशु के पीछे चलने पे आप उस स्थान पे जरूर आ जाएंगे जहां आपको पूर्ण रूप से उस पर निर्भर रहना पड़े, उस पर डिपेंडेंट रहना पड़े। इसी को बोलते हैं निर्जन प्रदेश। आप देखिए इस कहानी में भी वो यीशु के पास चल रहे थे और वो निर्जन प्रदेश में आ गए। ओ लॉर्ड, ये कैसे संभव है? मेरे ह्यूमन माइंड में ये बात फिट नहीं बैठती कि कोई परमेश्वर का पीछे चले तो उसकी लाइफ में ऐसे स्थान में आ जाएगा जहां उसको कंप्लीटली आप पे डिपेंड रहना पड़ेगा। लॉर्ड, मेरी फितरत में नहीं है कि मैं आप पे डिपेंड रहूं। प्रभु, मैं आपका नाम लूंगा बट मेरा पूरा भरोसा अपने आप पर है, मैं क्या कर सकता हूँ? प्रभु बोले नहीं, मैं तुमको चेला बनाऊंगा, मैं तुमको स्थान पे लाऊंगा जहां तुम डिपेंड रहना सीखोगे, जहां तुम अपनी प्रतिदिन की रोटी मुझसे पाना सीखोगे, जहां तुम्हारा भरोसा मुझ पे रहेगा। लॉर्ड, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। लॉर्ड बोले बट यही प्रक्रिया है, यही तरीका है। ये लोग भी उसके पीछे चले लेकिन ऐसे स्थान में आ गए जहां कुछ नहीं है। प्लीज, मैंने बहुत से मैसेजेस इन बातों पर बोला है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी, मूसा की कहानी, लीडरशिप में स्कूल ऑफ फेलियर, एक ऐसा स्थान जहां निर्जन प्रदेश है लेकिन वहीं कहीं आग है और उस आग को उसको खोजने में 40 साल लग जाते हैं। तो यही वो स्थान है जहां हम लोग, शायद बहुत से लोग क्वेश्चन करने लगते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ वैसा क्यों। लेकिन आप अगर प्रभु से प्यार करते हैं, आप देखेंगे प्रभु ने कहीं त्यागा नहीं है, छोड़ा नहीं है। बात खराब होते होते आपकी बनाई है, आपको खिलाया है, आपको पिलाया है, सबसे वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में आपको संभाल के रखा है। लेकिन एक ऑब्जेक्शन है, लॉर्ड ऐसे क्यों? लॉर्ड निर्जन प्रदेश ही क्यों? लॉर्ड डिफिकल्टी क्यों? ये काम तो अच्छे से भी हो सकता था, आप तो मेरी जरूरतें ऐसे ही पूरी कर सकते हैं। पर सोच के देखिए, अगर जब एक आदमी ऐसे स्थान पर रहता है जहां आपने प्रभु को जीवन दिया और सबकी आशा रहती है कि मेरे पाप माफ हुए हैं, अब मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। आपका जीवन सही में अच्छा हो, लेकिन जीवन अच्छा होने का मतलब ये नहीं होता है कि जीवन की सारी परिस्थिति आपके हाथ की हो जाए। जीवन अच्छा होने का मतलब होता है कि अब आपका दिल परमेश्वर का है, आपके पाप माफ हुए, आपका स्वभाव नहीं हो गया, अब आप पुराने रास्ते चलना नहीं चाहते। लेकिन उसी के साथ जब आदमी उस निर्जन प्रदेश में प्रभु का पीछा करके पहुंच जाता है तो उसके मन में भयंकर सवाल और डाउट्स आ जाते हैं, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उस समय दो लोग उसको आकर बोलते हैं कि यदि तुम्हारा प्रभु तुम्हारे साथ है तो फिर तुम्हारे साथ ये घटना कैसे हुई? यही वो स्थान है जहां फेथ टेस्ट होता है, आदमी टेम्प्ट होता है, डाउट से लड़ना सीखता है, प्रभु की आवाज सुनना सीखता है, उस पर अपना भरोसा डालता है। यही वो जगह जहां से निकल के उसको मालूम चलता है कि विश्वासी जीवन का मतलब क्या होता है। वही स्थान है कि हम भेड़ और बकरी को अलग कर सकते हैं, वही स्थान है हम भीड़ को और चेलों को अलग कर सकते हैं, वही स्थान में मालूम चल जाता है कि कौन खाने आया है और कौन उसके लिए आया है। और याद रखिए, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां वो आपको ले जा और आपको खिला नहीं सके। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां प्रभु यीशु आपको ले जा और आपको खिला नहीं सके। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो आप विश्वास के कारण पहुंच गए हो और अब आपको संभाल नहीं सके। ऐसा कोई निर्जन प्रदेश नहीं है जहां आपकी रोटी का बंदोबस्त नहीं हो सके। ऐसी कोई महामारी नहीं है जिसमें आपकी वो सुरक्षा नहीं कर सके। ऐसा कोई भूकंप नहीं है जो उस चट्टान को हिला दे जिस पे आप खड़े हैं। अगर आप आज प्रभु का पीछा करते हुए किसी निर्जन प्रदेश में पहुंच गए तो याद रखिए, ऐसा कोई निर्जन प्रदेश नहीं है जहां आप विश्वास के कारण पहुंच तो गए उसका पीछा करते हुए, लेकिन वो आपको खिला नहीं सके। विश्वास किसी को गलत जगह पे नहीं लेके आता, विश्वास सही जगह पे लाता है ताकि विश्वास प्रूव किया जा सके। विश्वास कई बार हमको डिफिकल्ट जगह पे लेके आता है ताकि वो कौन है, प्रभु यीशु कौन है, ये प्रकट हो जाए। और फेथ तभी बढ़ सकता है जब वो टेस्ट हो। आप बाइबल खोल के देख लीजिए, आप पुराने विधान देखिए, नए विधान देखिए, आप आत्मिक जीवन के रहस्य खोजने की कोशिश करिए, आपको समझ में आएगा कि बिना निर्जन प्रदेश से गए कोई भी कनान का रास्ता नहीं है। यही वो जगह है जहां एक विश्वासी चेले में परिवर्तित हो जाता है। ये गए तो थे प्रभु के पीछे, पहुंच गए निर्जन प्रदेश में जहां किसी चीज का बंदोबस्त नहीं है। एक और बात, कई लोग बड़े आत्मिक होते हैं और वो ये नहीं समझ सकते कि यीशु को सिर्फ आपके आत्मा में नहीं, आपके शारीरिक जरूरतों में भी रुचि है। वो इंटरेस्टेड है आपकी नीड, ग्रीड नहीं, आपका लालच नहीं। लेकिन वचन कहता है
मांगने से पहले जानता है हमें किन बातों की जरूरत है। मैं इसको टेस्टिफाई कर सकता हूँ, फॉर इयर्स मेरे को जिस बात की जरूरत होती है वो मुझे प्रोवाइड कर दी जाती है, क्योंकि मेरे मांगने से पहले मेरे पिता जानते हैं मुझे किन बातों की जरूरत है। उसने मुझे कहा तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, क्योंकि वो जानता है। और वो खाली आपकी स्पिरिचुअल नहीं, आपकी फिजिकल नीड्स में भी इंटरेस्टेड है। तो समय लगता है लोगों को ये ट्रूथ समझने में, इसकी डेप्थ को समझने में कि जीसस लॉर्ड है, खाली आपके स्पिरिट के नहीं, आपके प्राणों के भी, आपके शरीर के भी। वो लॉर्ड है पूरे पृथ्वी के, आमीन। वो लॉर्ड है हर एक क्रिएटेड चीज के। उनका अधिकार है, एट द सेम टाइम उनका इंटरेस्ट भी है कि जैसा आपकी आत्मिक रूप से आपको वो खिलाते हैं वैसे शारीरिक रूप से खिलाए। और क्वेश्चन ये है कि क्या आप निर्जन प्रदेश में डर गए हैं कि वो आपको नहीं खिलाएगा? तो आज सुनिए, ऐसा कोई निर्जन प्रदेश नहीं है जहां आपका विश्वास आपको ले जाए और परमेश्वर आपको खिला नहीं सके। जैसा आप सोचते हैं वही चीज आपकी लाइफ में प्रकट होती है। हाँ, लेकिन अगर आप विश्वास के सफर में और आपको लगा हम शॉर्टकट ले लेंगे, ऐसा कोई प्रमोशन नहीं होता, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जहां बोले नहीं हम शॉर्टकट से पहुंच जाएंगे, हम शॉर्टकट से प्रभु में आगे बढ़ जाएंगे। ये शॉर्टकट वाले वो लोग हैं जो एक चर्च से दूसरे चर्च अभिषेक के पीछे भागते हैं, जो मैन ऑफ गॉड के पीछे भागते हैं ताकि उनको कोई टच कर दे, कोई हाथ रख दे और अचानक से ऐसी सुपरनैचुरल प्रक्रिया चालू हो जाए कि वो बिल्कुल परिवर्तित हो जाए। एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री, किसी मिरेकल या किसी अनॉइंटिंग के पीछे भागते। परंतु जब कोई बोलता है मुझे प्रभु का चेला बनना है, मुझे प्रभु के पीछे चलना है, ये एक पर्सनल ट्रेनिंग है जो प्रभु हर जन को देते हैं। और हर एक क्राइसिस या अपॉर्चुनिटी है ये प्रूव करने के लिए कि प्रभु यीशु कौन है। आज हो सकता है आप उस स्थान में है जहाँ इनसफिशिएंट है, चीजें बराबर नहीं है, चीजें कम है। हो सकता है आप निर्जन प्रदेश में जहाँ डिफिकल्टी है, जहाँ बंदोबस्त नहीं है। परमेश्वर के नाम में एक नाम है यहोवा जायरे, वो यहोवा जो प्रबंध करता है। और ये प्रकाशना लोगों को तभी मिलती है जब वो ऐसे स्थान में होते हैं जो बिल्कुल निर्जन प्रदेश होता है। ना चीजें उनके दिमाग से होती है, ना उनके हिसाब से होती है, ना उनके सामर्थ्य से होती है, परंतु जब होती है उनको समझ में आता है, एक रेवलेशन मिलती है। गॉड इज अ प्रोवाइडर। परमेश्वर बंदोबस्त करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आज आप उसी निर्जन प्रदेश में हो, आपके मन में 10 सवाल हो। ऐसा कोई निर्जन प्रदेश नहीं है जहां परमेश्वर आपको खिला नहीं सकता। वचन कहता है कि दिन काफी बीत चुका था और चेले उसके पास आए और कहने लगे ये निर्जन प्रदेश है, ये रेगिस्तान है और अब देर हो गई है, इन्हें भेज दो ताकि ये गांव में जा सके और अपने लिए खाना खरीद सके, क्योंकि इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बोलते इनको भेज दीजिए, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आज सोचे 20,000 लोग आपके साथ हैं और चेले को ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। ये लोग आ तो गए, अब इनके खाने का कोई बंदोबस्त नहीं है, अब हम क्या करें? अब ध्यान दीजिएगा प्रभु क्या बोलते हैं। किंतु उसने उत्तर दिया, उन्हें खाने को तुम दो, तुम खिलाओ तुम। तब उन्होंने उनसे कहा क्या हम जाए और 200 दिनार की रोटियां मोल लेकर खाने को दे? आई मीन सोच के देखिए चलो, जीसस आपके मजाक कर रहे हैं। कम ऑन जीसस हैव सेंस। आई मीन कुछ तो ठीक बात करिए, आपको क्या हो गया है? मतलब आप बोल रहे हैं 200 दिन की जो पगार होती है वो हम कहाँ से लाए और हम कैसे खर्चा करें कि हम इनको खाना खिला सके? ये फिलिप था, ये प्रभु का चेला फिलिप था जो कहता है प्रभु ये जितने लोग हैं 200 दिन की कमाई चाहिए इन लोगों को खिलाने के लिए। प्रभु बोलते आप करिए, आप बोलते प्रभु आप करिए, यू डू इट, लॉर्ड सेज यू डू इट। नहीं प्रभु आप करिए, आप खिलाइए। प्रभु बोलते नहीं तुम खिलाओ। जहाँ कोई अगर आप ओवरवेल्म्ड है अपनी तकलीफों से, अपनी गति से या लोगों की गति से, प्रभु मेरे पास तो थोड़ा सा ही है, इसको छोड़ दीजिए। क्यों गरीब की थाली पे ध्यान रखते हैं? इसको छोड़ के बात करिए ना प्रभु, ये जो मेरे पास थोड़ा सा है उसके पीछे आप क्यों पड़े रहते प्रभु? Why you're always interested in what I have? आप जानते हैं मेरे पास इतना नहीं है, आप उसी में इंटरेस्टेड है, आप इसको छोड़ दीजिए। अब आप बात करिए, आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या कर सकते हैं ये बताइए, हम उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? प्रभु बोले तुम करो। क्या मजाक कर रहे हैं प्रभु? आखिरी जगह जहां ध्यान जाता है वो है कि मेरे पास क्या है। क्योंकि बहुत लोग अपने जीवन में यही रोना रोते रहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। आखिरी ध्यान जाता है कि मेरे पास क्या है, और सबका हाथ है जीसस के पॉकेट पे। जीसस आपके पॉकेट से निकाल लो। जीसस बोले तुम्हारे पॉकेट में? बोला आप गरीब की थाली पे ध्यान देते हैं, मेरे पास कितना थोड़ा आप जानते हैं? प्रभु बोले तुम करो। क्या मजाक कर रहे प्रभु? आप करिए। नहीं तुम नहीं प्रभु आप करिए।
प्रभु ने उनसे कहा, जाओ और देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। पता करके उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। फिर उसने आज्ञा दी, हरी घास पर सबको पंक्ति से बिठाओ। लंगर लगेगा, लेकिन पहले सबको लाइन से बिठाओ। तब वे 100 और 50 की पंक्तियों में बैठ गए, और उसने वो 5 रोटी और 2 मछली उठाकर स्वर की ओर देखते हुए धन्यवाद दिया और रोटियां तोड़कर लोगों को परोसने के लिए और अपने शिष्यों को दी, और उन 2 मछलियों को भी उन लोगों को दी और बांट दी। तो ये एंड्रयू था, प्रभु का चेला, मेरे ख्याल से हिंदी में एंड्रियास है, जिसको ये खाना मिला। ये एक बच्चे का टिफिन बॉक्स उठा लेते हैं। बच्चे को कोई टिफिन बॉक्स उसकी मम्मी दी होगी, एक बच्चे से टिफिन बॉक्स ले लेते हैं और बोलते हैं, प्रभु यही है हमारे पास। यूहन्ना ऐसे बताता है। याद रखिए, आपके पास जो थोड़ा है वो प्रभु के हाथ में बहुत है। कई लोग समझते नहीं, घटी से भरपूरी में जाने का यही तरीका है कि मेरा थोड़ा उसके हाथ में आ जाए जिसके हाथों में आशीष है। यीशु के हाथ में कुछ भी कम नहीं है, यीशु के हाथ में थोड़ा भी मल्टीप्लाइड हो जाता है। और हम जब बोलते हैं मेरा जीवन प्रभु का, तो लगता है कि ये जो अंदर जो धक धक करता है, जिसमें बहुत सारा ब्लड बहता है, जो पंपिंग स्टेशन है, ये गॉड का है। मेरा पैसा आपको प्रभु, गरीब की पैसे पे आप नजर मत रखिए। मेरे टैलेंट्स, मेरे गिफ्ट्स, मेरे पास जो कुछ भी है, ये सब परमेश्वर का है। और इसके बढ़ने का तरीका वही है कि श्रापित दुनिया में हम उसके हाथ में कुछ लेके आए जो आशीष देता है। याद रखिए, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को श्राप दिया, तो पृथ्वी में जो सारी चीजें, जो काम है, उन सब में श्राप था। और तभी मनुष्य बहुत डिफिकल्टी से कमा के अपना घर चलाता है। और प्रभु बोलते मेरे पास लेके आओ। जब हम इस श्रापित दुनिया से किसी चीज परमेश्वर के पास लेके आते हैं, वो उसको ब्लेस करते हैं। आमीन। अब जब किसी भी चीज में ब्लेसिंग होती है, उसमें गॉड का फेवर और इंक्रीज होता है। प्रभु, अभी तक आप हमारे पैसे में इंटरेस्टेड है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो चर्चेस जाते हैं और बहुत कंप्लेनिंग हो जाते हैं कि ये तो गरीबों को लूट रहे हैं, इनको गरीबों का पैसा क्यों चाहिए, उनके पास तो इतना है, हमारे पास कितना है। लेकिन पॉइंट यही है कि हम अगर परमेश्वर के कार्य करने के तरीके को समझ जाए, तो हमारा हमेशा इंटरेस्ट रहता है कि प्रभु के पास क्या है। लेकिन प्रभु का इंटरेस्ट है आपके पास क्या है। प्रभु आपको ब्लेसिंग करना चाहते हैं, प्रभु आपके पास जो है उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। अंद्रयास को खाना मिलता है, यूहन्ना हमको बताता है अंद्रयास को खाना मिलता है, वो प्रभु को लाके देता है, प्रभु के हाथों में देता है। और आशीष है, आशीष बनने में। प्रभु मुझे आशीष दीजिए, ये उसी की कहानी है जो भीड़ के लोग हैं। लेकिन जब चेला प्रभु के पीछे चलता है, वो खुद एक आशीष बन जाता है। He himself is a blessing। हम ब्लेसिंग कब है? जब हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग बने। और इसे परमेश्वर ने हर जन को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिए, रिसोर्सेज दिए, कुछ ना कुछ हर जन के जीवन में दिए। वो जब तक परमेश्वर के हाथ में नहीं आएगा, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। हम हमेशा न्याय करते हैं पर में कि हमारे पास कितना है, उसी से सारे जीवन की तुलना होती है। लेकिन यीशु आपको आशीष किसी भी चीज को नहीं दे सकते जब तक आप उसको उसके पास लेके नहीं आए। कोई सुन रहा है? ये निर्जन प्रदेश है, एक बड़ी भीड़ है जो भूखी है, और ये चेले हैं जिनको लेसन सीखना है। जब जीसस आपके पास है, आपके साथ है, कभी भी इनसफिशिएंसी नहीं हो सकती। जब बनाई हुई चीज बनाने वाले के हाथ में आती है, वो चीज फलदायक हो जाती है। तुम दो उनको, तुम खिलाओ। क्या मजाक कर रहे हैं? वो हमारे पास खुद का खाने का नहीं है, हम दूसरों को खिलाए। उन्होंने तुम उनको रोटी दो। वचन कहता है उसने अपने रोटियों को, अपने शिष्यों को रोटी दी, और उसने उन 2 मछलियों को भी उन सब लोगों में बांट दिया। अब यहाँ चमत्कार कहाँ है? चमत्कार जीसस के हाथ से नहीं हुआ है, चमत्कार चेलों के हाथ से हुआ है। ये लेसन है, जब लोग इस कहानी को पढ़ते समझते नहीं है। जीसस, यीशु ने सिर्फ धन्यवाद दिया और उन चेलों के हाथ में वापस रोटी पकड़ा दी। मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ। भारी भीड़ है, सब भूखे हैं, प्रभु बोलते तुम खिलाओ। चेले बोलते हैं हमारे पास नहीं है। यीशु बोलते हैं क्या है तुम्हारे पास, जो है वो लेके आओ। वो लेके आते हैं, प्रभु हाथ में लेते हैं, आशीष देते हैं। लेकिन वो चमत्कार, वो रोटियों का बढ़ना, वो रोटी कभी भी प्रभु यीशु के हाथ में नहीं बढ़ती है। वो रोटी चेलों के हाथ में बढ़ती है। जब तक आपके हाथ में वो नहीं बढ़ता है, जब तक यीशु के हाथ में वो नहीं बढ़ा। लेकिन जब चेले लेके देने लगे, वो रोटी चमत्कारी रूप से बढ़ने लगी। मतलब रोटी तभी बढ़ी जब वो दी गई। आज कोई मतलब समझ जाए मैं समझाना क्या चाहता हूँ? मतलब चमत्कार चेलों के हाथ से हुआ, प्रभु के हाथ से नहीं हुआ। चेले ही माध्यम थे उस चमत्कार के।
वो रोटी आज की जरूरत के लिए आई, कल के लालच के लिए नहीं आई। इसलिए जो देना जानता है वो हमेशा मल्टीप्लाई कर देता है। ये चमत्कार कैसे होता है, ये बहुत डिफिकल्ट चीज है समझाने के लिए, लेकिन आप इस बात को ध्यान से समझिए। जब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं बोलो यीशु ने चमत्कार किया। यीशु ने क्या किया? यीशु ने रोटी को लेके धन्यवाद दिया और वो रोटी तोड़ के चेलों के हाथ में दी। जब चेले वो तोड़ के देने लगे, वो रोटी अपने आप बढ़ती गई। अब प्रभु यही अपने चेलों को समझाना चाहते हैं, आशीष एक आशीष बनने में। प्रभु हमारे पास जो, आप उसको मत छूइए। प्रभु बोले अगर हम उसको छू नहीं सकते तो हम उसको आशीष नहीं दे सकते, और अगर तुम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वो बढ़ नहीं सकता है। प्रभु बोले चमत्कार तुम्हारे हाथ से होगा, जो मेरे पीछे चलेंगे उनके पीछे चमत्कार चलेंगे, ये चमत्कार उनके जीवन में होंगे। वचन कहता है सब ने खाया और सब तृप्त हो गए। सी ये निर्जन प्रदेश में हर एक कहानी में आप देखेंगे प्रभु अपने चेलों को कुछ सिखाना चाहते हैं। ये वही भीड़ है 20,000 लोगों की जो खा के प्रभु का जब वचन सुनते वो चले जाते, क्योंकि आए थे सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए। लेकिन ये जो सीख थी ये चेलों को सीखनी थी कि उस जीवन का क्या मतलब होता है जब प्रभु का हाथ, आशीषों का हाथ किसी पे होता है। कोई समझ रहा है मेरी बात को? वचन कहता है फिर उन्होंने बची हुई रोटी और मछलियों से भरकर 12 टोकरियां उठाई। जिन लोगों ने रोटियां खाई उनमें केवल पुरुष की संख्या 5,000 थी। अब 12 चेलों ने 12 टोकरी उठा ली, और ये टोकरी उन सारे टुकड़ों से भरी हुई थी जो लोगों के खाने के बाद बची। ये वही निर्जन प्रदेश है जहां खुद के खाने का नहीं था, लोगों को खिलाने का नहीं था, और ये वही निर्जन प्रदेश है जहां सबको खिलाने के बाद 12 टोकरी भर के चेले शायद अपने सिर पे उठा के लेके गए वो दिखाने के लिए, दिस इज द मिरेकल। प्रभु आपके जीवन को माध्यम बनाना चाहते हैं। वही व्यक्ति जो अपने कम में प्रभु के साथ वफादार है वही भरपूरी देखता है अपने जीवन में। कई लोग होते हैं जब हम घटी कभी में आते हैं हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। कई लोग होते हैं जब पैसा आता है उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। लेकिन चेला कौन है? जो उस लेसन को सीखता है निर्जन प्रदेश में, जो परमेश्वर की वफादारी के बारे में सीखता है, जो परमेश्वर के प्रबंध का लेसन सीखता है, जो अपनी घटी कमी में भी परमेश्वर के साथ होता है। प्रभु इस गरीब के पैसे को छोड़ दीजिए, प्रभु इस गरीब के पास क्या है उसको छोड़ दीजिए। बोले नहीं, मैं तुमको ब्लेसिंग बनाना चाहता हूँ। बोले जब तुम वो इस्तेमाल करोगे जो तुम्हारे पास है, तुमसे दूसरे तृप्त होंगे और उसके बाद तुम्हारे पास भी भरपूरी बच। सोचिए वो 12 चेले 12 टोकरी उठा के जा रहे हैं। ये क्या है? ये प्रूफ है जीसस इज लॉर्ड। इसलिए फेथ क्या करता है? फेथ डिमांड करता है कि हमारे पास जो है हम उसको एंगेज करें। देखिए मैं कई लोगों को बोलता हूँ अगर आपके पास अगर थोड़ा है उसको खर्चा करने के लिए भी आपको विश्वास चाहिए, बचाने के लिए विश्वास नहीं चाहिए होता है, देने के लिए विश्वास चाहिए होता है। गिविंग डिमांड्स फेथ। अगर हम दे रहे हैं हमको विश्वास चाहिए कि भाई हम देंगे तो प्रभु उसको ब्लेस करेंगे। तो सुनिए ये वही प्रभु है, ये वही चेले हैं जब प्रभु अपने क्रूस में मरने से पहले उस रात उस ऊपरी कक्ष में या उस रूम में जाते हैं और उस रोटी को तोड़ते हैं और उनके हाथ में देते हैं। और मैसेज यही था, जाओ और पूरी दुनिया को सुसमाचार सुनाओ। ये रोटी दूसरों में बांटो। ये टूटी रोटी एक भूखी पीढ़ी को तृप्त कर सकती है। आज आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हम विश्वासी जीवन में परमेश्वर कैसे कार्य करता है ये एक चेला ही समझ सकता है, और वो चेला तब समझता है जब उसने अपने आप को ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जहां केवल परमेश्वर ही सब कुछ है और वही कुछ कर सकता है। जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करके वो करते हैं जो उसने हमसे कहा है करने के लिए, हम खुद उस चमत्कार का माध्यम बन जाते हैं। आमीन। हम खुद एक ब्लेसिंग बन जाते हैं अपने आप में। जब हमारे जीवन को, हमें जो भेंट है, हमें जो टैलेंट्स है, जो गिफ्ट्स है, हमारे पैसों को प्रभु इस्तेमाल करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमको ब्लेसिंग बना देते हैं दूसरों के लिए। ये वही चेले जो 12 टोकरी उठा के लेके जा रहे थे, ये वही यीशु है जो सातवीं रात उस रोटी को तोड़ते, ये वही यीशु जो मर कर उठते बोलते जाओ पूरे संसार को जाके सुसमाचार सुनाओ। आज आपकी कमी भरपूरी बन सकती है। अगर कोई है आप निर्जन प्रदेश में, आप अपने कमियों को देख के रो रहे हो, लेकिन प्रभु आपसे पूछ रहे तुम्हारे पास क्या है। यही वो फेथफुलनेस है जो आदमी घटी कमी में सीखता है। यहीं से टेस्टिमनी चालू होती है, यहीं से भरोसे का मतलब आता है, यहीं से रेवलेशन मिलती है कि जीसस सही में लॉर्ड है।